तो नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं सुखवीर सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सुखवीर PCM स्टडी पॉइंट में। नए सत्र की शुरुआत करने जा रहे हैं। 2026 और 27 के लिए कक्षा 10 का विज्ञान पढ़ेंगे। तो कक्षा 10 का विज्ञान पढ़ने से पहले हम कुछ विज्ञान के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि विज्ञान का कितने नंबर का पेपर आता है, प्रोजेक्ट कार्य और प्रयोगात्मक कितने नंबर का होता है, विकल्प कितने नंबर के आते हैं और लिखित पेपर कितने नंबर का होता है। फिर हमारा सिलेबस क्या है, सिलेबस में क्या क्या पढ़ेंगे, इन सब का हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज का अपना क्लास 10 साइंस का इंट्रोडक्शन क्लास। ठीक है, तो हमने क्लास 10 साइंस लिया है सत्र 2026 और 27 के लिए। आज का हमारा क्लास 10 साइंस का इंट्रोडक्शन क्लास होगा। तो देखिए, जो हमारा पेपर आता है वो होता है 100 नंबर का, यानी कि पूर्णांक होता है। कितने नंबर का पेपर होता है? 100 नंबर का पेपर होता है। और 100 नंबर का पेपर कैसे डिवाइड होता है इसको हम जानेंगे। तो 100 नंबर के पेपर में 30 नंबर का तो हमारा पूछा जाता है, ये होता है प्रोजेक्ट कार्य। प्रोजेक्ट कार्य एवं आंतरिक मूल्यांकन। ठीक है, ये प्रोजेक्ट कार्य जो प्रैक्टिकल होता है ये होता है। ठीक है, फिर यहां से 20 नंबर के पूछे जाते हैं आपसे बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न 20 नंबर के पूछे जाते हैं। 50 नंबर का आपका हो गया है लिखित पेपर। लिखित पेपर जो होता है वो 50 नंबर का होता है। तो कुल मिला के ये नंबर आपके हो गए हैं कितने? 100 नंबर हो गए हैं। और यही पेपर का क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। क्या कहलाता है? पूर्णांक। ठीक है, तो 100 नंबर के पेपर में क्या क्या होता है? 30 नंबर का प्रोजेक्ट कार्य एवं आंतरिक मूल्यांकन, ये आपको स्कूल की तरफ से नंबर मिलते हैं। 20 नंबर के आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं जो कि आपको OMR सीट पे भरने पड़ते हैं। OMR सीट पे भरने पड़ते हैं। ठीक है, OMR सीट मिलती है, उसमें 20 नंबर तक होते हैं, 1 से लेकर 20 तक। उसमें जो विकल्प होते हैं A B C D, 4 विकल्प होते हैं, A B C और D। अब इनमें से 4 विकल्प में से कोई आपको एक विकल्प सही करना होगा। जैसे मान लिया B विकल्प सही, तो B विकल्प वाला हमने क्या किया? गोले को क्या कर दिया? हमने काला कर दिया। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से OMR सीट हमारी भरी जाती है। ठीक है, 50 नंबर का आपका लिखित पेपर होता है। तो आपके होगा 50 20 70 30 100। ठीक है, अब यहाँ से सवाल इस बात का है कि बच्चे को पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए होते हैं। ठीक है, तो न्यूनतम अंक कितने चाहिए होते हैं पास होने के लिए? पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने चाहिए होते हैं? ठीक है, तो यहां से न्यूनतम अंक कितने चाहिए होते हैं? प्रोजेक्ट कार्य में से चाहिए होते हैं 10 नंबर, कम से कम 10 अंक किससे चाहिए होते हैं? प्रोजेक्ट कार्य। प्रोजेक्ट कार्य से 10 नंबर चाहिए होते हैं। और जो बेटे चाहिए होते हैं 23 नंबर चाहिए होते हैं आपके विकल्प और लिखित, यानी कि इसमें जो होता है बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न और प्लस लिखित पेपर, इनसे चाहिए होते हैं 23 नंबर। और ये हो गए हैं 33 नंबर। ये होता है न्यूनतम उत्तीर्णांक। ठीक है, यानी कि जो 23 नंबर चाहिए है हमारे, वो 33 आपको मिले बहुविकल्पीय प्रश्न प्लस लिखित पेपर से मिलेंगे। 10 नंबर कम से कम आपको मिलेंगे प्रोजेक्ट कार्य और इनसे। तो कुल मिला के कि पास होने के लिए हमें 33 नंबर चाहिए होते हैं।
ठीक है, तो पास तो बड़ी आसानी से हो सकते हो, लेकिन हमारा मकसद है आपको पास कराना नहीं, अच्छे नंबर हासिल करना है। तो अच्छे नंबर हासिल करने के लिए आपको सुखवीर पीसीएम स्टडी पॉइंट को ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है हमारा। अब हम इसके बारे में, सिलेबस के बारे में जानते हैं। सिलेबस क्या क्या है हमारा, पहले सिलेबस के बारे में जानेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब देखो सिलेबस क्या है। क्या सिलेबस है, तो पूरी किताब में कुल इकाइयों की संख्या है हमारी 5। पूरी किताब में 5 इकाई है, तो पूरे सिलेबस को 5 इकाइयों में यानी कि 5 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। वो 5 यूनिट्स बेटे क्या है, तो इकाई फर्स्ट क्या है हमारी, इधर से यहां से लिखें, इकाई फर्स्ट क्या है हमारी, ये हमारी रासायनिक पदार्थ प्रकृति एवं व्यवहार। ठीक है, प्रकृति एवं व्यवहार, ये हमारी है फर्स्ट यूनिट फर्स्ट हमारी क्या है, रासायनिक पदार्थ प्रकृति एवं व्यवहार, यानी कि पदार्थों की प्रकृति कैसी है, ठीक है, और उनका व्यवहार कैसा, ये तो हमारी है फर्स्ट यूनिट। और इस यूनिट से बेटे आपका आता है 20 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, फर्स्ट यूनिट से पूछा जाता है कितने नंबर का, 20 नंबर का। तो इस फर्स्ट यूनिट में क्या क्या चैप्टर है, उन चैप्टर के बारे में जानेंगे। तो पहला चैप्टर है हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, कि रासायनिक अभिक्रियाएं कैसे होती हैं। ठीक है, ये कितने प्रकार की होती हैं, आपने पढ़ा होगा कि संयोजन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, तो इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे, रासायनिक अभिक्रियाओं एवं समीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। ये तो हमारा हो गया पहला चैप्टर। दूसरा चैप्टर क्या है, अम्ल, क्षार एवं लवण। दूसरा चैप्टर है बेटे हमारा अम्ल, क्षार एवं लवण। ये भी बहुत बढ़िया चैप्टर है। अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं और लवण क्या होते हैं। अम्लों का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, क्षारों का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है और लवण का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, इनके भौतिक और रासायनिक गुण सभी के बारे में अध्ययन करेंगे। जो आपका तीसरा चैप्टर है वो है धातु एवं अधातु, तीसरा चैप्टर है धातु एवं अधातु, यानी कि मेटल एंड नॉन मेटल। तो यहाँ पे हम धातुओं और अधातुओं के बारे में पढ़ेंगे। धातुएं क्या होती हैं, धातुओं की विशेषताएं क्या होती हैं, उनके भौतिक गुण क्या हैं, उनके रासायनिक गुण क्या है, इन सब का अध्ययन करेंगे। ऐसे ही हम अधातुओं के बारे में पढ़ेंगे। अधातुएं किसे कहते हैं, इनकी विशेषताएं क्या है, तो इन सब का अध्ययन हम करेंगे धातु एवं अधातु नामक चैप्टर में। चौथा चैप्टर है बेटे हमारा वो है कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन और उसके यौगिक, ये हमारा चौथा चैप्टर हो गया। क्या है, कार्बन और उसके यौगिक। यहाँ पे हम कार्बन और उसके यौगिकों के बारे में अध्ययन करेंगे कि कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिकों की पहचान कैसे करते हैं। ठीक है, यहीं पर इनके IUPAC ने, ये सब हम इनका अध्ययन करेंगे। कार्बन और उसके यौगिक नामक चैप्टर में कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करेंगे। किस चैप्टर में, कार्बन और उसके यौगिक नामक चैप्टर में। तो ये 4 चैप्टर हो गए पहली यूनिट में, और यहीं से यही कहलाता है हमारा क्या, ये कहलाता है हमारा रसायन विज्ञान का पोर्शन, रसायन विज्ञान जिसको हम कहते हैं केमिस्ट्री। तो क्लास 10th की साइंस में 4 चैप्टर आपके केमिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं, और यहाँ से आपको मिलते हैं 20 नंबर।
अगर आपने ये मतलब करना चाहिए 4 चैप्टर पढ़ लिए तो आपके 20 नंबर क्लियर हो गए। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट चैप्टर, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर ये है, ये हमारा केमिस्ट्री का पोर्शन, यानी कि कहने का मतलब है जो पहली यूनिट है वो हमारी केमिस्ट्री से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें हम पदार्थ एवं उनकी प्रकृति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये आपकी होगी पहली यूनिट। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरी यूनिट क्या है? दूसरी यूनिट क्या है? जैव जगत। क्या है? जैव जगत। ठीक है, ये हमारी दूसरी यूनिट है। यहां से भी आपको 20 नंबर का मिलना है, यानी कि 20 नंबर यहां से आपके पक्के हैं जैव जगत नामक चैप्टर से। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से चैप्टर का हम अध्ययन करेंगे जैव जगत में? देखो, इनके बारे में पढ़ेंगे हम, कौन कौन से चैप्टर का अध्ययन करेंगे। तो इसमें जो 5वां चैप्टर है, वैसे तो जैव जगत का पहला चैप्टर होगा, लेकिन सीरियल के हिसाब से 5वां चैप्टर। तो यहां से जो है ये है जैव प्रक्रम। ठीक है, यहाँ से पहला क्या चैप्टर है इसका? जैव प्रक्रम। 5वां चैप्टर है हमारा जैव प्रक्रम। तो यहाँ से हम क्या सजीवों के बारे में पढ़ेंगे। सजीव में क्या होता है कि जीव जंतु और पादप सभी सजीव के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, 5वां हो गया चैप्टर। फिर यहाँ से छठा चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वय। छठा चैप्टर क्या है? नियंत्रण एवं समन्वय। 7वां जो चैप्टर है वो हमारा क्या है? जीव जनन कैसे करते हैं। कैसे करते हैं। ठीक है, जीव जनन कैसे करते हैं। और जो 8वां चैप्टर है वो हमारा बेटे आनुवंशिकता। प्रक्रम, छठा चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वय, 7वां चैप्टर है जीव जनन कैसे करते हैं, कि जीवों को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए उन्हें प्रजनन की आवश्यकता होती है। ठीक है, प्रजनन क्या होता है कि प्रत्येक जीव अपने समान संतान उत्पत्ति करता है। ठीक है, आनुवंशिकता यानी कि यहाँ पे आनुवंशिक लक्षणों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये सेकेंड यूनिट के हमारे हो गए 4 चैप्टर, जैव प्रक्रम, नियंत्रण एवं समन्वय, जीव जनन कैसे करते हैं और आनुवंशिकता। तो यहाँ से जो हो गया ये आपका सेकेंड यूनिट आपकी कंप्लीट हो गई। और यहाँ से ये पढ़ा जाएगा, सेकेंड यूनिट पढ़ी जाएगी जीव विज्ञान के अंतर्गत, यानी कि इसको हम जीव विज्ञान का पोर्शन कहते हैं, जिसको कहते हैं बायोलॉजी। ठीक है, और यहाँ से भी आपके 20 नंबर पक्के हो गए। ठीक है, तो यहाँ से 20 और 20 40 और 30 नंबर आपको अगर प्रैक्टिकल से मिल गए तो कितना हो गया? 70 नंबर आपके हो गए। क्या? 2 यूनिट को पढ़ने से। फर्स्ट यूनिट पढ़ लो, सेकेंड यूनिट पढ़ लो, तो 70 नंबर आपके पक्के हो गए। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगली यूनिट पे। चलो इधर यहाँ पे देख लेते हैं। तो क्या है? इकाई थर्ड इकाई क्या है हमारी? प्राकृतिक घटनाएं। चलो इसको मिटा दें, पहले बाद में देखेंगे, इसको प्रेस करते हैं, इधर से ही देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा बनेगा नहीं, तो इसको मिटा देते हैं। अब इकाई थर्ड क्या है? प्राकृतिक घटनाएं। प्राकृतिक घटनाएं, और इस यूनिट से आपको मिलते हैं 12 नंबर। यहाँ से 12 नंबर का आपको मिलना तय है। ठीक है, तो ये जो थर्ड यूनिट है हमारी प्राकृतिक घटनाएं। तो प्राकृतिक घटनाएं कैसे होती हैं, देखो इनके बारे में हम
अध्ययन करेंगे। तो इसमें जो हमारा कहना चाहिए पहला जो चैप्टर होगा थर्ड यूनिट का, वैसे हमारा होगा ये 9वां चैप्टर, क्या होगा, प्रकाश। यहाँ पे पढ़ेंगे परावर्तन एवं अपवर्तन के बारे में। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, अपवर्तन कैसे होता है, इसके बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। और इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे हम क्या, किसमें पढ़ेंगे, यहीं पे हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण एवं लेंस। ठीक है, इसी के अंतर्गत हम गोलीय दर्पण एवं लेंसों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, ये प्राकृतिक घटनाओं के अंतर्गत इस चैप्टर का अध्ययन करते हैं। जो इसका अगला लेसन है हमारा वो है 10वां लेसन है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, यहाँ पर हम मानव नेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे कि मानव नेत्र में आगे चल के क्या क्या दोष उत्पन्न होते हैं। ठीक है, जिनको हम कहते हैं दृष्टि दोष। ठीक है, यहाँ पे हम दृष्टि दोष के बारे में पढ़ेंगे, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे किसमें, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार में। तो ये हो गया आपका। ठीक है, और यहाँ से आपके ये हो गए हैं 12 नंबर पक्के हो गए हैं। ठीक है, अगली जो यूनिट है हमारी इकाई फोर्थ यूनिट क्या है हमारी, ये है हमारी विद्युत का प्रभाव, विद्युत का प्रभाव। और यहां से आपको मिलते हैं 13 नंबर। ठीक है, इस यूनिट से आपको 13 नंबर आपके पक्के हैं, कोई भी नहीं रोक सकता है कि 13 नंबर का यहां से आना है। अच्छा, इसमें एक बात और बताते हैं कि थर्ड यूनिट में कि इकाई थर्ड यूनिट में क्या प्राकृतिक घटना है, इसमें आपके न्यूमेरिकल भी आते हैं, न्यूमेरिकल भी आते हैं इसमें। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन से भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार से भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आपको न्यूमेरिकल भी लगाने पड़ेंगे। अब आते हैं फोर्थ यूनिट पे, क्या है, विद्युत का प्रभाव। तो इसमें जो हमारा अगला लेसन है 11वां लेसन, वो है विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा ये लेसन है हमारा। इसका 12वां लेसन है वो है हमारा विद्युत के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत के चुंबकीय प्रभाव, यहाँ पर जो हम फोर्थ यूनिट में अध्ययन करेंगे वो किसका अध्ययन करेंगे, विद्युत धारा के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर विद्युत के चुंबकीय प्रभाव के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी कि विद्युत के कारण किसी में चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है, इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्थ यूनिट में आपके 2 चैप्टर हो गए, क्या हो गए, विद्युत धारा और विद्युत के चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, इसी को हम इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी नामक चैप्टर है, ये यूनिट है हमारी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत 2 चैप्टर पढ़ेंगे, विद्युत धारा और विद्युत के चुंबकीय प्रभाव के बारे में। अब इन दोनों को मिलाकर ये हमारे क्या हो गए, ये हो गया है भौतिक विज्ञान बेटे, भौतिक विज्ञान जिसको हम कहते हैं फिजिक्स। ठीक है, यहां से आपको 25 नंबर मिलना पक्का है। तो 25 नंबर आपके हो गए 9, 10, 11 और 12 चैप्टर से। ठीक है, तो यहां से 25 नंबर का आपको मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो जो अगली यूनिट है हमारी पांचवी यूनिट है, वो है हमारी प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन, यहां से आपको मिलते हैं 5 नंबर। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन से कितने नंबर मिलते हैं, 5 नंबर। ठीक है, 5 नंबर आपको यहां से मिलने हैं। अब इसमें केवल एक ही चैप्टर है, 13वां चैप्टर, वो है हमारा
पर्यावरण। ठीक है, हमारा पर्यावरण। तो यहाँ से आपको पर्यावरण के बारे में अध्ययन करना होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, पर्यावरण क्या किसका अध्ययन करोगे, जैसे पारितंत्र है, ठीक है, पर्यावरणीय घटनाएं हैं, तो इन सब का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करेंगे, हमारे पर्यावरण के अंतर्गत। ठीक है, तो ये आपके हो गए हैं 13 चैप्टर हो गए हैं। तो इनसे आपको मतलब कहना चाहिए, यहां से मिलेगा आपको कितने नंबर का, 5 नंबर का। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका सिलेबस हो गया। 13 कुल 13 चैप्टर हैं आपके। पूरी किताब में 5 यूनिट है, 5 यूनिट के बारे में बताए हैं। तो मतलब करना चाहिए हर यूनिट में कौन कौन से चैप्टर आते हैं इसके बारे में हमने बताया है। तो इस तरीके से आप अगर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे नंबर आपके आएंगे और आपको कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलेगा। ठीक है, कुछ ना कुछ नहीं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अगर आप सीखना चाहें तो, नहीं तो कोई बात नहीं है। आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, 95 प्लस में पहुंचेंगे अगर आपने सही तरीके से पढ़ लिया। ठीक है, तो अच्छे नंबर लाने के लिए हमारा चैनल ज्वाइन कीजिए, सुखबीर पीसीएम स्टडी पॉइंट। अब हम जानते हैं कि आगे चल के नोट्स कैसे बनाएंगे। चलो इसको इरेज करते हैं। अब हम जानते हैं कि 95 प्लस कैसे प्राप्त करें। ठीक है, 95 प्लस कैसे प्राप्त करें। ठीक है, हमें 95 प्लस में कैसे पहुंचना है। तो सबसे पहले क्या करो, नंबर 1, इसके भी कुछ अपने नियम हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करें कि अपने विषय की पुस्तक खरीदें। अपने विषय की क्या खरीदें, पुस्तक खरीदें, किसी भी विषय में हो सकता है। ठीक है, अपने विषय की क्या खरीदें, पुस्तक खरीदें। दूसरा नंबर क्या है, नोट्स के लिए एक अच्छी कॉपी बनाएं। ठीक है, एक अच्छी कॉपी बनाएं जिसपे हम नोट्स अपने तैयार कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, स्वयं के भाई से लिखवा लिया, बहन से लिखवा लिया, या किसी अपने दोस्त से लिखवा लिया, कि आपको स्वयं के हस्तलिखित नोट्स बनाने होंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि जब आप स्वयं लिखेंगे तो आपको मालूम होगा आपने क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है, सही लिखा है या गलत लिखा है। ठीक है, तो स्वयं के हस्तलिखित नोट्स बनाए। ठीक है, ये चौथा पॉइंट है, अपना गोल यानी कि टारगेट, गोल सेट करें। अपना टारगेट सेट करें कि हमें कितने नंबर लाने हैं। ठीक है, कि हमें 70% लाने हैं, 80% लाने हैं, 90% लाने हैं, मतलब करना चाहिए इससे भी ऊपर नंबर लाने हैं। तो अपना गोल सेट करें। तो गोल सेट करने के लिए क्या है कि जहां पे भी आप स्टडी करते हैं वहां पे एक प्रिंट आउट निकलवाओ A4 साइज में, तो उसमें लिखो 95 प्लस। ठीक है, इस तरीके से एक प्रिंट आउट निकलवाओ, जहां पे आप पढ़ाई करते हो वहां पे चिपका दो 95 प्लस। ठीक है, तो इसका वो मतलब क्या है, 95 प्लस का मतलब क्या है, 95 प्लस का मतलब क्या है कि जब भी इसको मतलब कहाँ पे लगाएं, इसको वहां पे लगाएं जहां पे आपके पढ़ने का स्थान हो, जहां पे आप पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, वहां पे इसको
लगाएं। ये आपका टारगेट, और अपना टारगेट कभी किसी से शेयर नहीं करना चाहिए कि मैं क्या करूँगा, ठीक है। तो जब भी आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा, तो जहाँ आपकी नज़र 95 प्लस पे गई, तो आप ऑटोमेटिकली पढ़ने को मजबूर हो जाएंगे कि अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो 95 प्लस में नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये आपका मतलब कहना चाहिए, पढ़ाई में एक 95 प्लस एक चुंबक की भांति कार्य करेगा, ठीक है, कि ये आपको पढ़ने पे मजबूर करेगा। उन्हें कहे भाई पढ़ ले, नहीं तो 95 प्लस कैसे लाएगा, ठीक है। तो ये अपना गोल सेट करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। जब आप अपना गोल सेट कर लेंगे तो आपको 95 प्लस में पहुंचने से कोई भी रोक नहीं सकता है, ठीक है। तो आप जैसा अपना गोल सेट करें, यहाँ पे तुमने 95 प्लस लिया है, आप 80% पहुंचना चाहते हैं 80% का गोल सेट करें, 70% पहुंचना चाहते हैं 70% का गोल सेट करें, कोई 50% पहुंचना चाहता है तो अपना 50% का गोल सेट कर लो, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपको पढ़ने पे मजबूर करेगा। आप ना पढ़ते हुए भी पढ़ाई करने को मजबूर हो जाएंगे। क्यों? जब भी नींद लगेगी तो चलो सो ले, ये कहेगा अरे ऐसे 95 प्लस लाएगा, 95 प्लस ऐसे लाएगा, तो ये आपको पढ़ने पे मजबूर करेगा। तो ये हुआ हमारा आज का क्लास 10th साइंस 2026 और 27 सत्र के लिए इंट्रोडक्शन क्लास। उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर ये क्लास समझ में आई है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।